आज हम लोग चैप्टर 3 ले रहे हैं क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है द ब्लैक स्पॉट दैट स्कैर्स ए सीमैन। तो सीमैन जो वो मोस्टली जो शिप्स में जाते हैं, बोट्स में जाते हैं, उनके लिए बोला गया है। ये चैप्टर जो है एक ट्रेजर आइलैंड करके एक नावल था R.L. स्टीवनसन का, उसमें से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं। So think of a time when you were sad or scared. Tell the class about it. तो कभी जब भी आप कभी सैड थे या डरे हुए थे, तो उस टाइम के बारे में आपको बताना है। रिफ्लेक्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू सैड। क्या चीज़ें होती हैं जो आपको सैड कर बनाती हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू स्कैर्ड, लिस्ट देम इन 2 कॉलम्स। तो ये आपको लिस्टिंग करने के लिए बोला गया है। And imagine में scary things happen one evening while you are home alone. How do you deal with it? Write a short paragraph describing the incident. तो ये आपके एक्सपीरियंस के बारे में और आपको कनेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें करने को बोली गई, जिससे आपको चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहता है। R.L. Stevenson was a Scottish novelist and traveler writer. Okay, coming from a family of engineers, Stevenson स्टडीज इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में पढ़े थे, बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम राइटिंग और ट्रैवलिंग। तो इंजीनियरिंग करने की बजाय उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना राइटिंग और ट्रैवलिंग में बिताया। बिटवीन 1880 एंड 1887 ही कंटिन्यू टू स्पेंड हिज टाइम इन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट ही प्रोड्यूस अ बल्क ऑफ हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स इंक्लूडिंग ट्रेजर आइलैंड। तो इसी टाइम पीरियड में उन्होंने ज़्यादातर अपने बेस्ट सेलर, जो बेस्ट नोन्स नावल जो थे, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड एंड स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जकैल एंड मिस्टर हाइट, तो ये ज़्यादातर नावल्स उन्होंने इसी टाइम में लिखे थे। अब इस नावल की, इस चैप्टर की बात आती है। द ब्लैक स्पॉट इज द थर्ड चैप्टर इन द नावल ट्रेजर आइलैंड. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्लॉट ऑफ द नावल एज मैनी डिफाइनिंग इवेंट्स टेक प्लेस इन इट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था उस नावल में, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स इसमें हुई थी। R.L. Stevenson first conceived the idea of this masterpiece from a rough map of a imaginary island that he had drawn along with his स्टेप्सन। तो उन्होंने अपने स्टेप्सन के साथ में, स्टेप्सन किसको बोलते हैं, जो उनका खुद का बेटा नहीं था बट स्टेप्सन था, तो उसके साथ उन्होंने मिलकर एक इमेजिनरी आइलैंड का एक ये बनाया था, रफ मैप बनाया था और एक आइडिया बनाया था कि जिसके ऊपर उन्होंने पूरा नावल लिखा। ही कंप्लीटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द नावल कंटेनिंग 15 चैप्टर्स इन एज मैनी डेज। मतलब 15 डेज में उन्होंने 15 चैप्टर लिख दिए थे। ट्रेजर आइलैंड कंटिन्यू बी वाइडली रीड एंड लव्ड एडवेंचर बुक। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी गई है बुक, और एडवेंचर भी बुक थी, लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। अब रीड करते हैं इसके चैप्टर का। माई पुअर फादर डाइड क्वाइट सडनली दैट इवनिंग, which put all other matters on one side. Our natural distress, the visits of the neighbors, the arranging of the funeral, and all the work of the inn to be carried on in the meanwhile kept me so busy that I scarcely had time to think of the captain, far less to be afraid of him. तो उसके जो यहाँ पे जो स्टोरी बता रहा नरेटर है, उसका बता रहे हैं कि उसके फादर एकदम सडनली एक इवनिंग में एक्सपायर हो गए, और जो दुख था उनका, उनके जाने का, और जो लोग आ रहे जा रहे थे, फिर उनका फुनरल का अरेंजमेंट करना था, और जो इन जहाँ पे ये गेस्ट हाउस की बात हो रही है वहाँ पे भी वहाँ के उसके अरेंजमेंट भी जो थे, वो सब चीज़ों में वो इतना बिजी हो गया था कि कैप्टन के बारे में उसने सोचा ही नहीं, उससे डरना तो दूर। ओके, ही गॉट डाउन स्टेयर नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हैड हिज मील्स एज यूजुअल दो ही एट लिटिल। मतलब ये कैप्टन के बारे में बता रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है नीचे आया वो, एज यूजुअल उसने अपना मील खाया। सिंगिंग वॉज हिज फेवरेट पास टाइम। सिंगिंग उसका बहुत पास टाइम था। एंड नो वन डेयर टू क्रॉस हिम व्हेन ही बर्स्ट इनटू ए सॉन्ग। जब वो गाना गाता है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ऑन द नाइट बिफोर द फुनरल ही वॉज सिंगिंग हिज अगली ओल्ड सी सॉन्ग्स। जो फुनरल हुआ इसके नरेटर के फादर का, तो वो अगली जो कैप्टन जो था बेकार से सी सॉन्ग्स गा रहा था। सी में जो लोग जाते हैं ये लोग,
बोट में या शिप में, तो वो कुछ सॉन्ग साथ गाते हैं, तो वैसे सॉन्ग्स वो गा रहा था. इट वॉज शॉकिंग टू हियर दो सॉन्ग्स. It was yeah, but he had grown very weak after the stroke and nobody messed with. तो बट जो कैप्टन के बारे में बता रहे हैं कि उनको जब स्ट्रोक आया था, जो स्ट्रोक मीन्स जो दिमाग में हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड वेसल फट जाती है, उसके बाद से वो बहुत वीक हो गया था और कोई उससे मेस नहीं करना विथ हिम, मतलब उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था. वी वर ऑल इन द फियर ऑफ डेथ फॉर हिम एंड द डॉक्टर वॉज सडनली टेकन अप विद द केस मैली माइल्स अवे. तो हम लोग उसकी डेथ के बारे में डरे हुए थे और डॉक्टर भी जो था सडनली किसी और केस के लिए चला गया था. द कैप्टन कंटिन्यू टू ग्रो वीकर. कैप्टन जो था हमें कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा था. ही क्लैम्बर्ड अप एंड डाउन स्टेयर्स. क्लैम्बर्ड मतलब ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा था ऊपर और नीचे सीढ़ियों पे. एंड वॉक टू द पार्लर एंड बैक अगेन. तो वो कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, अपने रूम में जाता, फिर वापस आ जाता. एंड समटाइम पुट इज़ नॉट आउट ऑफ द डोर्स टू स्मेल द सी. और सी की स्मेल करने के लिए नोज से डोर से नोज़ बाहर निकालता था. होल्डिंग ऑन द वॉल्स फॉर सपोर्ट एज ही वेंट एंड ब्रीदिंग हार्ड एंड फास्ट लाइक ए मैन ऑन द स्टीप माउंटेन. तो तो उसकी सांस फूल जाती थी चलने में, और सपोर्ट लेता रहता था, बार बार वॉल्स का सपोर्ट लेता था चलने के टाइम में. ही नेवर पर्टिकुलरली एड्रेस मी. हिज टेम्पर वॉज मोर फ्लाइटली एंड मोर वायलेंट देन एवर. तो उसने कभी उससे अच्छे से कभी बात नहीं करी, जो नरेटर है, और उसका जो गुस्सा जो था बहुत एकदम से तेज़ी से आ जाता और एकदम वायलेंट होता था. फ्लाइटिंग मतलब बहुत फास्ट मूविंग, मतलब कभी भी आ जाता था और बहुत वायलेंट होता था. नाउ ही ड्रू इज कटलास वेरी अलार्मिंगली एंड केप्ट इट बेयर बिफोर हिम ऑन द टेबल. तो कटलास के बारे में मीनिंग दिया है कि कोई धारदार चाकू था जो उसने वो बाहर निकाल के रख लिया था टेबल के ऊपर में. But with all that he minded people less and seemed shut up in his own thought and rather wondering. बट वो जो था वो मतलब लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था एंड अपने में खोया हुआ रहता था, इधर उधर घूमने की बजाय. वांडरिंग का मतलब इधर उधर घूमने की बजाय वो अपने में खोया रहता. वंस फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल बता रहे हैं. टू आवर एक्सट्रीम वंडर ही पाइप्ड अप टू ए डिफरेंट एयर a kind of country love song, तो that he must have learned in his youth before he had begun to follow the sea. एक बार क्या हुआ कि वो उसने एक दूसरा पाइप, मतलब यहाँ पे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो उसने एक उसमें गाना गाया जो उसने कभी बचपन में सीखा होगा और सी की तरफ चला गया. So things passed until the day after the funeral, and about 3 o'clock of a bitter, foggy, frosty afternoon, I was standing on the door for a moment, full of sad thought about my father, when I saw someone drawing slowly near along the road. तो जो नरेटर है, जो 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 लिख रहा है, बता रहा है वो पूरी स्टोरी, वो एक दिन वहाँ बाहर खड़ा हुआ था फुनरल के बाद में, थोड़े एक दिन के बाद में, और आफ्टरनून का टाइम था. तो उसने अपनी मतलब जो उसके फादर एक्सपायर हो गए, तो उनके इतने सैड थॉट्स में खोया हुआ था. तो उसने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा रोड साइड से. ही वॉज प्लेनली ब्लाइंड. ओके. ही टैप्ड before him with a stick and wore a great green shade over his eyes and nose, and he was haunched as if with the age of weakness, and wore a huge old tattered sea cloak with a hood that made him appear positively deformed. तो वो आया, उसने अपनी स्टिक से खटखटाया वो उसके सामने, और उसने जो मतलब झुका हुआ था उसका शरीर और थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और एज के कारण वीकनेस भी थी उसकी, ऐसा लग रहा था. और उसने जो एक सी क्लॉक, एक वो मतलब बड़ा सा कपड़ा पहन रखा था जिसमें हुड लगी हुई थी, जो सर पे टोपी जैसी रहती है जो टी शर्ट में रहती है, और इस तरह से वो एकदम से डिफॉर्म टाइप लिख रहा था. आई नेवर सॉ इन माई लाइफ ए मोर ड्रेडफुल लुकिंग फिगर. इतना खतरनाक फिगर, सीरियस फिगर उसने कभी नहीं देखा था. ही स्टॉप्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम द इन मतलब जो जहाँ पे वो ये होटल था, वहाँ से थोड़ा सा पहले रुक गया. एंड रेजिंग इज वॉइस इन एन ओल्ड सिंग सॉन्ग, और अपनी आवाज़ उठाई, एड्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहाँ पे बोला, विल एन एंड काइंड फ्रेंड इन्फॉर्म ए पुअर ब्लाइंड मैन who lost the precious sight of his eyes.
in the gracious defense of his native country England, and the God bless King George, where or in what part of this country he may now be. तो ऐसे गाते हुए बोला कि किसी कोई मुझे इन्फॉर्म करेगा, मैं ब्लाइंड मैन हूँ, कि मैंने अपनी आंखें जो है अपनी इस कंट्री की रक्षा करते हुए खो दी है, और मुझे कोई बताएगा मैं कहाँ पर हूँ. यू आर एट द एडमिरल बेनबॉव ब्लैक हिल कॉव माई गुडमैन सेड आई. तो ये बोला कि आप जो है यहाँ पे एक एडमिरल बॉनबॉज प्लेस है ब्लैक हिल कॉव में, आप वहाँ पर हैं करके वो बोला. आई हियर ए वॉइस सेड ही, ए यंग वॉइस, विल यू गिव मी योर हैंड माई काइंड यंग फ्रेंड एंड लीड मी इन. तो उसने जब जवाब दिया कि ओ मैंने आपकी आवाज़ सुनी, आप एक यंग पर्सन लगते हैं, आप क्या अपना में हाथ देंगे मुझे अंदर करने के लिए, मैं अंदर आ जाऊँ ऐसा करने के लिए, वो बोला. I held out my friend, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped it in a moment like a vice. तो जैसे ही उसने हाथ आगे किया, उस अंधे भिखारी ने एकदम से उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया. I was so much startled that I struggled to withdraw, but the blind man pulled me close up to him with a single action of his arm. तो ये जो नरेटर है वो एकदम से शॉक हो गया था, और वो अपने को उससे छुड़ाना चाहता था, बट वो उसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा थी वो छोड़ा नहीं पाया. नाउ बॉय ही सेड टेक मी टू द कैप्टन. बोला कैप्टन के पास ले चलो. हॉन्च का मीनिंग यह दिया है. अब वो कैप्टन के पास लेके जा रहा है. सर सेड आई, अपॉन माई वर्ड्स आई डेयर नॉट. मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जाने की. ओ ही स्माइल्ड, ही स्नेयर्ड का मतलब थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, दैट्स इट, टेक मी स्ट्रेट और आई विल ब्रेक योर आर्म. तुम उसके पास लेके चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी आर्म तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा. एंड ही गेव इट एज ही स्पोक ए व्रेंच दैट मेड मी क्राई आउट. तो एक व्रेंच मतलब एकदम ट्विस्ट बोलते हैं ना, कि उसकी आर्म को ट्विस्ट कर दिया उसने, और ये एकदम से चिल्ला पड़ा नरेटर, इतना ज़ोर से उसने किया था. सर सेड आई, इट इज़ फॉर योर सेल्फ, आई मीन ये नरेटर बोल रहा है कि मैं आपके ही भले के लिए बोल रहा था. द कैप्टन इज नॉट when he used to be, he sits with a drawn cutlass, another gentleman. तो वो कैप्टन अब पहले जैसा नहीं रहा है, अभी वो नाइफ लेके बैठता है. कम नाउ मार्च, ही इंटरप्टेड. चलो, उसने बीच में रोकते हुए बोला, चलो तुम चलो. He interrupted, and I never heard a voice so cruel and cold and ugly as that blind man's. It cowed me more than the pain, and I began to obey him at once, walking straight in at the door and towards the parlor where our sick old captain was sitting. तो जब उसने बोला कि नहीं तुम मेरे को लेके चलो, और इतनी ख़तरनाक उसकी आवाज़ थी, तो ये उसने कोड को काऊ से बना हुआ है ये वर्ड, काऊ से मतलब जो सबमिट कर दिया इसको कि हाँ ठीक है मैं ले चलता हूँ करके. और बिकॉज इसको इतना पेन हो रहा था, उसने आर्म को ऐसे ट्विस्ट किया था, और वहाँ पे जहाँ कैप्टन था वो वहाँ पे डोर पे वहाँ चले गए. द ब्लाइंड मैन क्लंग क्लोज टू मी. क्लंग जो है क्लिंग का पास्ट टेंस है. वो बोला थोड़ा पास में आ गया, क्लोज टू मी, होल्डिंग मी इन वन आयरन फिस्ट. आयरन फिस्ट मतलब जो लोहे की जो जो ये इसकी ये थी मुट्ठी में, मतलब ऐसी जकड़ लिया था उसने. एंड लीनिंग ऑलमोस्ट मोर ऑफ हिज वेट ऑन मी देन आई कुड कैरी. और एकदम उसके ऊपर पूरा वेट दे दिया था. ओके नाउ ओके. Lead me straight up to him, and when I am in view, cry out, "Here is a friend for you, Bill. If of you don't, I shall do this." तो वो बोला ठीक है, मेरे को एकदम उसके पास ले चलो, और जब वो एकदम व्यू में आ जाए, मतलब दोनों आमने सामने आ जाए, तो तुम ऐसे बोलना, "Here is a friend for you, Bill. If you don't, I will do this." क्या करेगा? And with that he gave me a twitch that I thought would have made me a faint. तो फिर उसने उसको एक सडन जर्किंग मूवमेंट दिया, ज़ोर से उसको मतलब ऐसा ट्विस्ट किया कि फिर से वो एकदम बेहोश होते होते बचा वो. ओके, बिटवीन दिस, ओके हाँ, इफ़ यू डोंट आई विल डू दिस. ओके, आई थॉट यू आई वुड हैव मेड मी फेंट. नाउ नेक्स्ट,
between this and that, and I was utterly terrified at the blind beggar that I forgot my terror of the captain, and as I opened the parlor door, cried out the words he had ordered in a trembling voice. तो ये उसी बीच में फिर वो उसके पास लेके गया, जब सामने एकदम से आ गया तब वो जो वर्ड्स उसने बोलने को बोला था, बोला ही हियर इज़ अ फ्रेंड फॉर यू बिल, ऐसा करके वो बोला. The poor captain raised his eyes, and at once all color went out his face and left him staring sober. तो वो जो उसने उसको देखा तो वो एकदम उसका चेहरे का रंग फीका पड़ गया कैप्टन का. The expression of his face was not so much of terror as of a mortal sickness. He made a movement to rise, but I do not believe that he had enough force left in his body. तो जैसे ही उसने देखा तो वो एकदम से घबरा जैसा गया था, उसका चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो उठना चाह रहा था, बट वो वीकनेस की वजह से उठ नहीं पाया. नो विल सिट वेयर यू आर, वो बोला जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो. सेट द बेगर, इफ़ आई कांट सी आई कैन हियर ए फिंगर स्टिरिंग, मैं देख नहीं सकता हूँ, अगर फिंगर भी मूव हुई, फिंगर भी अगर इधर से उधर हिली तो मैं सुन सकता हूँ. बिजनेस इज बिजनेस, होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड बॉय, टेक हिज लेफ्ट हैंड बाय द रिस्ट एंड ब्रिंग इट नियर टू माई राइट. वो एकदम पास में गया और उसका लेफ्ट हैंड उसको बोला नरेटर को कि भाई उसका लेफ्ट हैंड जो है मेरे को मेरे राइट हैंड में दो. वी बोथ ओबेड हिम टू द लेटर and I saw him pass something from the hollow of the hand that held his stick into the palm of the captain's, which closed up upon it instantly. तो उसने उसके हाथ में कुछ दिया जो उसने एकदम से पकड़ लिया. And now that's done, said the blind man, and the words he suddenly left hold on me, suddenly left hold on me, and with incredible accuracy and nimbleness, he skipped out of the parlor and into the road where I still stood motionless. I could hear the stick go tap tap tapping into the distance. फिर जैसे ही उसने दिया, वो जो जो भी उसके हाथ में था, जैसे ही उसने दिया फिर एकदम से वो एकदम से वहाँ से चला गया अपनी स्टिक को लेके, स्टिक के सहारे से. It was some time before either I or the captain seemed to be gather our senses, but at the length and about at the same moment I released his wrist, which I was still holding, and he drew in his hand and looked sharply into the palm. फिर जैसे ही वो गया तो कैप्टन और दोनों वापस अपने अपने होशोवास में आए और उन्होंने देखा कि उसने उसके हाथ में क्या दिया है. He had a card in his palm. On one side of the card there was a big black spot. It was a symbol much feared by the pirates. तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक कार्ड है, उसमें एक तरह से बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बना हुआ है और वो ऐसा सिंबल है जो पायरेट्स, जो समुद्री डाकू होते थे, वो भी डरते थे. द कैप्टन न्यू इट मीन आइदर डिपोजिशन और द डेथ. डिपोजिशन का मतलब या तो अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा या डेथ मिलेगी. ऑन द अदर साइड द कार्ड बोर ए मैसेज. द अदर साइड में कार्ड में एक मैसेज लिखा था. 10 o'clock. द कैप्टन क्राइड. 6 hours एंड ही स्प्रैंग टू हिज फीट. तो खाली पीछे में खाली 10 o'clock लिखा था और दैट मीन्स उसके पास खाली 6 घंटे बचे थे. इवन एज ही डिड सो ही रील्ड, put his hand on his throat, stood swaying for a moment, and then with a peculiar sound fell from his whole height face foremost to the floor. तो रील्ड का मतलब ये दिया एकदम अनस्टडी वे में मूव करना. फिर ये वो एकदम घबराहट के मारे में और उसने अपना एक हाथ थ्रॉट में रखा और एकदम से एकदम सीधे मुंह गिर गया फ्लोर में. देन क्या हुआ? थंडरिंग apoplexy. It is a curious thing to understand, for I had certainly never liked the man, though of late I had begun to pity him. But as soon as I saw that he was dead, I burst into the flood of tears. वो कुछ एक बीमारी थी एपोप्लेक्सी, जिसको बोलते हैं सडन लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील हो गया उसको, और वो एकदम से पर्सन जो है डेड हो गया. और फिर इसके बाद उसको बहुत दुख हुआ. आई बर्स्ट इनटू द फ्लड ऑफ फियर्स. इट वाज द सेकंड डेथ आई हैड नोन एंड द सॉरो ऑफ द फर्स्ट वाज स्टिल फ्रेश इन माय हार्ट. तो कुछ दिनों पहले ही उसके फादर की डेथ हुई थी, अब ये उसके लिए सेकंड डेथ उसने देखी थी. तो पहले की अभी फादर की डेथ की वो अभी सैडनेस में था ही कि ये दूसरा डेथ भी उसको देखना पड़ा. तो इस तरह से ये एक चैप्टर था जो हम लोगों ने देखा कि जो R.L. स्टीवेंसन ने लिखा था, द ब्लैक स्पॉट. तो फाइनली ये हमारा वीडियो ओवर होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.